तो माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आरपीएफ के लिए खास तौर से, क्योंकि ये जितने भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो सभी आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप जरूरी नहीं कि आरपीएफ के जीके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो कहीं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पे जीके आ रही है वहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। ये जीके क्वेश्चन आंसर जो है ये हर उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे जहाँ पे जीके का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जीके क्वेश्चन आंसर। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो देखिए इसकी शुरुआत की थी आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इस सहायक संधि, जिसे सहायक गठबंधन प्रणाली यहाँ पे लिख रखा है, इस सहायक गठबंधन प्रणाली को ही सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस सहायक संधि या सहायक गठबंधन प्रणाली में सबसे पहले मिलने वाला जो व्यक्ति था वो हैदराबाद का निजाम था। तो ध्यान रहे ये सहायक गठबंधन प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी और इससे मिलने वाला पहला व्यक्ति या इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति वो हैदराबाद का निजाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा डैश की शुरुआत की गई। तो देखिए इसमें क्या किया गया था, ये जो द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव था इसकी व्यवस्था की गई थी इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा। नेफ्ट का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है? तो नेफ्ट का बैंकिंग लेन देन में जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें ये कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिकों के रूप में ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिकों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में डैश द्वारा भारत में हुई थी। तो ये हुई थी भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया था। और क्योंकि ये जो उद्देश्य संकल्प है अर्थात जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया था और इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत भी किया था संविधान सभा के सामने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपके खेल में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी खेल इसका राइट आंसर है। देखिए एक और इसी से रिलेटेड एक और पुरस्कार है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो जो हमारे कोच होते हैं अर्थात जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए सोमनाथ का मंदिर ये बहुत फेमस है। 1025-26 के आसपास में जो महमूद गजनवी था उसने इस सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये भी ध्यान रहेगा। और यहाँ पे ऐसे कई लाख दिनारें प्राप्त हुई थी महमूद गजनवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गई? तो ये की गई थी आपके पूना समझौता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो पूना समझौता है ये 1932 में हुआ था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, आपने टी शर्टों पे भी लिखा होगा, देखा होगा यूएसए, ये यूएसए की ही फुल फॉर्म है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसमें ये जो अमेरिका है, इसका पूरा नाम न लेके हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ही बात है, लेकिन ये जो इतना बड़ा नाम है, इसको इतना बड़ा नाम जान के सीधा अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया है कि यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क ही अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है? तो देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, और इसी मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल आता है जिस मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वो आर्टिकल है अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, उन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को आत्मा एवं हृदय कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में गैंडा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो देखिए, जो गैंडा है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम में है, और ये एक सिंग गैंडे के लिए फेमस है, ये उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का संवाहक है? तो कार्बन का जो अप्रूप है, जो कि विद्युत का संवाहक है, वो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। देखिए, एक बार क्या हुआ, जब उनकी माँ कहीं जा रही थी, तो उनके रास्ते में जो गांव पड़ा, उस गांव में इनके बेटे, इनका सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था, और ये गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। इनकी माँ की मृत्यु इनके कुछ दिन बाद ही हो गई थी, इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, तो इनको इनकी सौतेली माँ ने पाला, जिनका नाम था गौतमी। इसके बाद इन्होंने ही अष्टमार्ग दिए हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई है, और ये जिस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस पेड़ के नीचे हुई है, तो पेड़ तो था पीपल का वृक्ष, और जो नदी थी वो निरंजना तट था, अर्थात वो निरंजना नदी का कोई तट था। उस निरंजना तट नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। ध्यान रहे कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ, और मृत्यु इनकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे डैश कहा जाता है, तो ये होता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें डैश होता ऑब्लिक होती है, तो ये दिशा और परिणाम दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो देखिए, दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रांतों में द्विज शासन के माध्यम से पेश किया गया था। तो प्रांतों में द्विज शासन जो था वो किसके माध्यम से पेश किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। 1935 नहीं है, 1915 भी नहीं, 1947 भी नहीं है, ये 1919 के अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था प्रांतों में द्विज शासन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि जब गांधी जी 1915 में भारत आए, उनको सर्वाधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति ये गोपाल कृष्ण गोखले ही लगे, इसलिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और 1929 में ही गांधी जी ने
इसके अध्यक्ष 1929 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है? गोलकीपर पूछ रहा है। तो देखिए वॉलीबॉल में तो नहीं होती, खो खो में भी नहीं होती, क्रिकेट में भी नहीं होती। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो ये हैंडबॉल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रहे गोलकीपर पूछा है, गोलकीपर। तो खो खो में कोई गोलकीपर नहीं होता, क्रिकेट में कीपर होता है, गोलकीपर नहीं होता, वॉलीबॉल में नहीं होता। इसके बाद ये जो हैंडबॉल है इसमें गोलकीपर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंकुरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अंकुरण। उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अंकुरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे पृथक करने वाली सीमा रेखा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जल संभरण, जिसको हिंदी में कहा जाता इंग्लिश में कहा जाता है वाटर शेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये करता है आपका सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, संविधान सभा द्वारा वर्ष डैश में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 1947 में अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला ये एक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है वो आपको बताना है। तो ये आपकी स्थित है म्यांमार में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रधानमंत्री डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और प्रधानमंत्री ध्यान रहे कि ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, और अभी 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव भी होंगे जिसकी घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, 1873 में सत्यशोधक समाज ब्रैकेट में लिख रखा सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? तो ये हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डैश एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है? तो जल नहीं, वायु नहीं, मिट्टी नहीं, कच्चा तेल, ये इसका राइट आंसर है। देखिए 2 होते हैं, एक तो नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा जिसको दोबारा से रिन्यूएबल किया जा सकता है, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे सूरज की रोशनी, ये नवीकरण ऊर्जा में गई। लेकिन गैर नवीकरण ऊर्जा जो कि ज़्यादा हमने यूज करते चले गए और यूज करने के बाद वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, उसे हम गैर नवीकरण ऊर्जा में गिनते हैं। तो जैसे कच्चा तेल, इसको आप ज़्यादा यूज करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये पेट्रोल वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं, केरोसिन वगैरह, ख़त्म हो जाएगा और इसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गैर नवीकरण ऊर्जा का ये उदाहरण है। इसके अलावा आपने कोयला वगैरह देखा होगा, वो भी एक गैर नवीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ है उत्तर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इसका राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही भारत में सती प्रथा का अंत किया था, ये भी ध्यान रखें। और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रखा है कि भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल था, तो था लॉर्ड विलियम, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। जो भी बताया इस क्वेश्चन के लिए वो सब ध्यान न दिया जाए, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ना। भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका मतलब है जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था।
क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, देखिए माउंटबेटन योजना के तहत तो भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया इस शासन व्यवस्था, नई शासन व्यवस्था में, आज़ादी के बाद जो हमारा नया भारत मिला हमें, उसमें जो पहला गवर्नर बनाया गया वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था। कुछ समय बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से चले जाते हैं, तो उसके बाद भारतीय जो गवर्नर जनरल बनते हैं पहले, वो बनते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रहे क्वेश्चन ये था कि भारत के नई शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर था, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। और जो मैंने इससे पहले आपको इसी क्वेश्चन को देखते हुए डिस्कस किया था, वो ध्यान से नहीं देखा मैंने क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन पूछा कि भारत के नई शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो भारत का, वो कौन था, ये पूछा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, तो ये चिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये खारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसमें ब्रैकेट में लिख रखा नमक युक्त होता है, इसी मिट्टी को हम ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धननिरपेक्ष शब्द को डैश द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो देखिए सन 1976 में, कब 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसे 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और इसे भारतीय संविधान का मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है इस वाले संविधान संशोधन को। इसी के तहत भारतीय संविधान में धननिरपेक्ष जो ये शब्द है इसको जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके साथ साथ समाजवाद और ये धननिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे इसी संवैधानिक संशोधन के तहत। कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो उसमें धर्मनिरपेक्ष पूछ लिया गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो उसे मौसम की अनावृष्टि कहते हैं। तो जो कि यहाँ लिख रखा है मौसमी अनावृष्टि, ये इसका राइट आंसर है। जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है, मौसमी अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भद्रावती स्टील संयंत्र ब्रैकेट में लिख रखा प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ग्लास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था, तो ये थे आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन, जिन्हें न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 के करंट अफेयर का है, तो इसका इतना महत्व नहीं है, इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। वैसे 2018 राष्ट्रमंडल, वैसे अगर देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि एज ए बैक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये क्या था आपका, ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 के करंट अफेयर के तरफ से क्वेश्चन था करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, तो ये कहा जाता है लोथल को। और ये लोथल ही जो है ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल था, और इसी को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो लोथल, ध्यान रहे लोथल, एक तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसका ये बंदरगाह स्थल था, और इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है वर्तमान में, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे
का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है? तो होता है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्न में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता? तो तिब्बत के साथ ऊपर से करता है, भूटान से करता है साइड से, म्यांमार से पूरब से करता है, देखिए उत्तर से करता है तिब्बत से, पश्चिम से करता है भूटान से, पूरब से करता है म्यांमार से, और यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है बांग्लादेश, इससे ये टच नहीं करता है अरुणाचल प्रदेश। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में जो है ये तो भारतीय राज्य ही है जिसका नाम है, जहाँ इससे बिल्कुल टच जो दक्षिण में इसके वो असम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो क्वेश्चन समझ में आया तो ध्यान से देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को भी। अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्न में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता? तो तिब्बत के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के साथ नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लुक्का मैड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा था? तो ये क्रोएशिया के प्लेयर हैं लुक्का मॉड्रिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1926 में। 1926 में ही भारत में यूपीएससी की स्थापना की गई थी, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो 1926 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा है? तो मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया था? तो सर थॉमस रो यही इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस रो। और जहांगीर ये भी ध्यान रखें ये अकबर का पुत्र था, अकबर हुमायूं का था और हुमायूं बाबर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक बाल्टिक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक बाल्टिक राज्य है? तो ये आपका डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन आंसर पढ़े जो कि सभी जीके क्वेश्चन आंसर थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।